अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फजला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। काफ लीग की क़यादत से 3 दिन में दूसरी मुलाकात। वज़ीर आज़म आज मोनस इलाई से मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के दरमियान 3 दिन में दूसरी मुलाकात हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंगल की शाम लाहौर में चौधरी बिरादरान से मुलाकात की थी और आज वो वफाकी वज़ीर और काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाई से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान और मोनस इलाई के दरमियान आज 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में इत्तेहादियों के लाए अमल पर बात होगी। इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। परवेज़ इलाई का अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर जवाब। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाई का कहना है कि इमरान खान बिल्कुल घबराए हुए नहीं हैं। जब साफ़ी ने चौधरी परवेज़ इलाई से सवाल किया कि क्या आपका भी वज़ीर आज़म को घबराना नहीं है का पैगाम है, तो परवेज़ इलाई ने केका लगाया और कहा कि इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। परवेज़ इलाई का मजीद कहना था कि हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है, पहला उबाल आ जाए फिर आपको बताएंगे। साफ़ी ने उनसे सवाल किया क्या तहरीक अदम एतमाद में से कुछ निकलेगा, जिस पर परवेज़ इलाई ने कहा कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। उनका मजीद कहना था कि अगले 48 घंटों से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ही बता सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। इमरान खान ने महंगाई की रोकथाम के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी से बहुत फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतें भी नीचे आई हैं। सोने की फ़ी तोला कीमत में मजीद इजाफा हो गया। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है और आज भी कीमत में 50 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत 50 रुपये इजाफे के बाद 1,28,850 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 43 रुपये बढ़कर 1,10,468 रुपये है। आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत $60 इजाफे से $1935 फी औंस हो गई है। मुल्क में डॉलर मजीद महंगा हो गया। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान आज भी बरकरार रहा। इंटर बैंक तबादला मार्केट में डॉलर का भाव 21 पैसे बढ़ा है। कारोबार की बंदिश पर एक अमरीकी डॉलर की कदर 177 रुपये 83 पैसे रही। इसके अलावा ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 179 रुपये बरकरार है। बिलावल का वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगर खुद मुस्ताफ़ी नहीं होते तो इस्लामाबाद आकर आपका बंदोबस्त करेंगे। बिलावल ने दावा किया कि 5 दिन में अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हो जाएंगे। हमारी कामयाबी है कि लोग मार्च से पहले ही सारी अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए एक पेज पर आ गई हैं। बेला में जलसे से खिताब में बिलावल ने कहा कि नाअहल और नाजायज वज़ीर आज़म को हटाने निकले हैं। जनूबी पंजाब में हुकूमत का सीक्रेटेड नहीं, जनूबी पंजाब सूबा चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज भावलपुर से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। शेड्यूल के मुताबिक पीपल्स पार्टी का काफिला 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। उज़्बेक सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल है। 2 तरफ़ा सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई रवाबित ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर ख़ारजा, काबीना के अरकान, आला हुकूमती हुकाम, ताजरों और साफ़ियों पर मुश्तमिल आला सतह का एक वफ़द उज़्बेक सदर के हमरा है। रोज़नामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोज़नामा अलिफ। ये जो बाबा, दिलावर और गुज्जर, इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं ना, उनकी सारी फाइलें लेकर मेरे पास 5 मिनट में आओ।
तुम दबंग भाई को क्यों कुछ नहीं बोलते? मेरी शादी आपसे हुई है, आपका फर्ज है मेरा ख्याल रखना। सामा लगा इसे, सीधी तरीके से बताता है तो ठीक है, वरना गोली मार देना। सर वाकई वाकई वो कोई दबंग नाम का इंस्पेक्टर आ गया भाई, बहुत मार पड़ी हमें। देखो किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, हर कदम पे एक दूसरे के साथ रहना। जल्दी करो, उनकी ऐसे लाशों से पहले तुम्हारी लाश गिरा दूं। अगर वो इंस्पेक्टर यहाँ आ भी गया ना तो यहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। सर ये कैसे ऊंचे नीचे रास्ते हैं यहाँ? बेटा कोई एमएनए कादिर मंदुखैल का हरकत तो है नहीं, जो जंगलों में भी रोड़ों के जाल बिछा दे। सबसे ज्यादा पावरफुल ये वर्दी है। साला बच्ची से उबाश नौजवान की मुबैना ज्यादती, मुल्जिम गिरफ्तार। मासूम बच्चियों और बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाक़यात ना रुक सके। मुजफ्फरगढ़ में एक और मासूम बच्ची मुबैना ज्यादती का शिकार। 5 साला बच्ची को उबाश नौजवान ने शाह जमाल में मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत मुजफ्फरगढ़ में मासूम बच्चियों और बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि एक और 5 साला मासूम बच्ची को उबाश नौजवान की तरफ से मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाहजमाल में 5 साला बच्ची को इसके हमसाये ने मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया है। मुतासरा बच्ची के वालिद की जानिब से पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक इरफान नामी हमसाया उसकी 5 साला बेटी को वरगला करके अपने घर ले गया और मुल्जिम ने अपने घर में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक मुल्जिम के घर से बच्ची के रोने की आवाज़ आई तो वाक़ये का इल्म हुआ। पुलिस के मुताबिक वाक़ये के बाद इरफान नामी मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया था, जिसको पुलिस टीम ने बाद अज़ा छापा मार कर गिरफ्तार कर लिया और मुल्जिम के खिलाफ थाना शाहजमाल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में इंसदाद मंशियात पर आगाही सेशन। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में इंसदाद मंशियात पर आगाही सेशन अमीन कैंपस में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। नौजवान नस्ल को मंशियात से बचाने के लिए दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और ड्रग एडवाइजरी हब में याददाश्त पर दस्तखत किए गए। नौजवान नस्ल, तलबा और तालिबात को नशे की लत से बचाने का मिशन दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद अमीन कैंपस में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन थे। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैदर अमीन, एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार मैडम जाहिदा, यूनिवर्सिटी फैकल्टी समेत मंशियात से बचाव की मुहिम चलाने वाले इदारे ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के सरबराह सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। कमिश्नर फैसलाबाद ने इंसदाद मंशियात के मौजू पर तलबा से सैर हासिल गुफ्तगू की। कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने नशे की वजह से पैदा होने वाली बुराइयों, रुझान की शरह और इसकी मरक़ात पर लेक्चर दिया। उन्होंने अपने इदारे की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात की तफसील भी बताई। शुरा को यूनिवर्सिटी में इंसदाद मंशियात के लिए मुनक़दा सेमिनार्स, आगाही मुहिम और दीगर इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। स्टेक होल्डर्स ने यूनिवर्सिटी की काविशों को खूब सराहा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने नौजवान नस्ल को नशे जैसी बुराई से बचाने का अज़्म दोहराया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी और ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के दरमियान 3 साल कबल किए गए मुआहदे की याददाश्त पर दस्तखत किए गए और मुआहदे को ताज़ा किया गया। तलबा और तालिबात आगाही प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए। कमिश्नर फैसलाबाद ने यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैदर अमीन और मेहमानों के हमरा वज़ीर आज़म शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया और दुआ भी की गई।
RNN न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह के मुताबिक हाइड्रो यूनियन एक बार फिर मुतालबात लेकर सड़कों पर आ गई। हैस्को की 3,500 खाली असामियों पर भर्ती और ज़रूरी सामान मुहैया करने का मुतालबा। पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से यौम एहतजाज मनाया गया, जिसके लिए लेबर होलता प्रेस क्लब रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत सदर लतीफ़ निज़ामानी ने की। ज़ायरीन ने मुतालबा किया कि दीगर महकमों की तरह डिस्पैरिटी अलाउंस हैस्को को भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि हैस्को में हुकूमती नाअहली के बायस एक आदमी 3 आदमियों का काम कर रहा है, पर यहाँ 3,500 नशस्तें नौकरियों के लिए खाली पड़ी हैं और हर रोज़ 1-2 मुलाजमीन रिटायर्ड हो रहे हैं, जिससे काम का बोझ बढ़ रहा है। अगर हुकूमत ने इक़दाम ना किए तो सख्त कदम उठाएंगे। मोइजदड़ो रिपोर्ट वसीम मेमन। एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टरी मोहम्मद अमीन मस्तूरी ने बिटाई प्रेस क्लब के साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे अव्वलीन तरजीह शहर को साफ सुथरा बनाना और अपने इदारे को इज्जत देना है और शहर भर में होने वाली बरसाती पानी की नाली पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी और स्टाफ का साथ चाहिए। मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए काबिल तस्दीक की है, जो गैर हाजिर होने वाले मुलाजमीन को सैलरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में शिकायत सेंटर कायम किया है ताकि शहरियों को जायज़ शिकायत मिल सके। हमारा मकसद शहरियों की शिकायत का इजाला करना है। अवाम के मसाइल दफ्तर में शहरियों के साथ मिलकर हल किए जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि शहरी और मुलाजमीन हमारे साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि ये शहर आप सबका है, शहर को खूबसूरत बनाना हमारा काम है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर शहर का दौरा करेंगे और खुद सफाई करवाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।